हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल मिस्टर LB आदित्य। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान संशोधन। हमारा पिछला क्लास भी संविधान संशोधन का था, लेकिन दूसरा संविधान संशोधन। आज हम पढ़ने वाले हैं 52वां संविधान संशोधन, यानी 52 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का 52वां संविधान आज हमें पढ़ना है। उसके पहले हम संविधान के बारे में थोड़ी नॉलेज लेते हैं, जैसा कि हर बार लेते हैं। तो जानते हैं, देखिए संविधान संशोधन की प्रतिक्रिया आपकी कहाँ से ली गई थी, ये बात मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ। क्योंकि ये आप लोगों के लिए एग्जाम में जरूरी है। आइए देखते हैं, संविधान संशोधन की प्रतिक्रिया आपके दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई थी। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। जब हमारे देश का संविधान बन रहा था तो कुल मिलाकर के 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके या 60 देशों के संविधान को मद्देनजर रखते हुए अपने देश का संविधान बनाया गया। इसलिए अधिकांश चीजें हमारे देश के संविधान में कहीं ना कहीं किसी न किसी देश के संविधान से ली गई हैं। अभी हम संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं, तो संविधान संशोधन की प्रतिक्रिया आपके दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अब बात ये आती है कि संविधान में संविधान संशोधन की बात कहाँ पे लिखी गई है। तो संविधान में संविधान संशोधन की बात भाग 20 अनुच्छेद की बात करते हैं हम। अनुच्छेद हो जाता है हमारा 368। अनुच्छेद कौन सा हो जाता है हमारा? तो 368। ये बातें हो गई। अब आज हम देखते हैं 52वां संविधान संशोधन। कुल मिलाकर के आज तक, जब से संविधान आपका बना है, जब से संविधान आपका लागू हुआ है, कुल मिलाकर के आज तक 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। लेकिन हमें पढ़ना कुछ मेन संविधान संशोधन ही है। जैसे हमने पहला संविधान संशोधन पढ़ लिया, 42वां पढ़ लिया, 44वां पढ़ लिया। अब आज हम 52वां देख रहे हैं। बात करते हैं 86वां भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसके बाद हम 61वां पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 101वां संविधान संशोधन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं थोड़ा आप लोगों को थोड़ा और डीप नॉलेज दूंगा, किस तरीके से क्या बातें थी संविधान में जो संविधान का संशोधन करना पड़ा। देखिए, अब बात करते हैं संविधान की। तो हमारे देश के संविधान में, यानी मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान वही संविधान हो जाता है जो कि 26 नवंबर सन 1949 को बनकर तैयार हुआ। कब? 26 नवंबर सन 1949 को बनकर तैयार हुआ। लागू कब हुआ? तो लागू हुआ 26 जनवरी सन 1950 को। हम लोग हर वर्ष 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? तो हर वर्ष हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? संविधान दिवस मनाते हैं। ठीक है, जबकि हमारा 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्रता दिवस। अब ये हो गया आपका मूल संविधान। मूल संविधान में क्या क्या था? तो मूल संविधान में देखिए, मूल संविधान की अगर अनुसूची की बात करें तो अनुसूची आपकी 8 थी। कितनी? 8 अनुसूची। ठीक है, भाग की बात करें तो भाग आपके थे 22 भाग। और अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद थे आपके 395। ये हो गए आपके अनुच्छेद। अगर करंट की बात करें तो करंट में कुल मिलाकर के 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? 12 अनुसूची। वहीं बात करते हैं भाग की, तो भाग 25 है। भाग 25 है। वहीं पे अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद आपका 470 से भी ज्यादा अनुच्छेद है। ठीक है, अब ये सब कैसे हो गया? जो 8 अनुसूची थी वो 12 हो गई, जो 22 भाग थे वो 25 हो गए, जो 395 अनुच्छेद थे वो 470 से भी ज्यादा कैसे हो गए? तो जरूरत पड़ने पे संविधान का संशोधन किया गया, बहुत सी चीजें घटाई गई, बहुत सी चीजें बढ़ाई गई। उसके कर्तन आपके 8 अनुसूची 12 में बदल गई, 22 भाग 25 में बदल गए, 395 अनुच्छेद थे वो 470 से भी ज्यादा अनुच्छेद में बदल गए। अब आज हम बात करने वाले हैं 52वें संविधान संशोधन की। तो सबसे पहले ये जानते हैं 52वां संविधान संशोधन हुआ कब था। 52वें संविधान संशोधन के तहत भारत का प्रधानमंत्री कौन था? 52वें संविधान संशोधन में ऐसा क्या है जो हमें पढ़ना जरूरी है? तो आइए देखते हैं। तो देखते हैं संविधान संशोधन, यानी 52वां संविधान संशोधन हुआ कब था। तो 52वां संविधान संशोधन आपका हुआ था वर्ष 1985 में। कब हुआ था? वर्ष 1985 में। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री की बात करें तो राजीव गांधी जी थे। कौन था? राजीव गांधी जी थे। मतलब कि राजीव गांधी जी के समय में ही आपका सन 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ था। अब आइए देखते हैं कि इसमें मेन क्या है। अब इसमें मेन देखिए क्या है।
52वें संविधान संशोधन वर्ष 1985 के तहत भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अब 10वीं अनुसूची को कैसे, किस तरीके से, जबकि हम लोग देख रहे हैं, अगर बात करें मूल संविधान की, तो मूल संविधान में आपकी कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये रहा आपका मूल संविधान। मूल संविधान में आपकी 8 अनुसूचियां हैं। अब वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में 12 है। हम लोग पढ़ कौन सा रहे हैं? तो हम लोग पढ़ रहे हैं 10वीं अनुसूची। अब देखिए, अनुसूचियों को जोड़ने का काम शुरू हो चुका है। मतलब कि पहली अनुसूची, अगर 9वीं अनुसूची की बात करें हम, तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी आपकी वर्ष 1951 में। कब जोड़ी गई थी? 51 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अनुसूची को जोड़ा गया था। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री को माना जाए तो चाचा नेहरू थे। कौन थे? नेहरू जी थे। ठीक है। अब देखिए, देख रहे हैं हम लोगों ने कि 52वें संविधान संशोधन वर्ष 1985 के तहत 10वीं अनुसूची को भी जोड़ दिया गया। तो ये 10वीं अनुसूची को जब जोड़ दिया गया तो 10वीं अनुसूची का मतलब क्या था? 10वीं अनुसूची में क्या लिखा गया है तो उसको भी देखते हैं। तो 10वीं अनुसूची में देखिए क्या लिखा गया है। 10वीं अनुसूची आपके दल बदल विरोधी कानून से संबंधित थी। अब दल बदल विरोधी कानून क्या होता है? तो जैसे देखिए, अगर कोई पार्टी ए है, कोई पार्टी ए है और पार्टी बी है। अगर ए पार्टी अगर अपोजिशन में बैठ रही है तो मतलब कि बी पार्टी का रूलिंग है, मतलब कि ये हो गई आपकी रूलिंग पार्टी। वहीं पे ए की बात करें तो ए क्या है? अपोजिशन है, अपोजिशन है। अब अपोजिशन का काम क्या होता है? अपोजिशन का काम यही होता है कि सामने वाली पार्टी के गलतियां निकालें, जबकि ये कर तो कुछ नहीं पाएंगे। गलतियां निकाल करके आगे इलेक्शन आने में, जो इलेक्शन आगे होगा उसमें उनकी गलतियां गिना करके अपना पलड़ा भारी करके अपनी पार्टी को रूलिंग में लाना। तो यही काम होता है अपोजिशन का। अब अपोजिशन का क्या काम है? तो अपोजिशन का यही काम है कि सामने वाले की बुराइयां बताना। अब भाई पार्टी बी है। अब पार्टी बी देखिए रूलिंग में है। अब इनके पास जितने भी एमपी एमएलए हैं, अब वो क्या करते थे? वो पार्टी बी में चले जाते थे। पार्टी बी में चले जाते थे। पार्टी बी में कोई ना कोई औहदा लेकर के ऐश करते थे, एंजॉय करते थे, देश की सेवा करते थे, देश की सेवा भी करते थे। ठीक है। लेकिन वो क्या करते थे? रूलिंग पार्टी में हो जाते थे। मतलब आप कह सकते हैं चाचा विधायक हैं, विधायक हैं। अब भाई ये अपोजिशन है। अपोजिशन से निकल करके अगर पार्टी बी में जा रहा है और पार्टी बी आपकी रूलिंग पार्टी है, तो उसमें अगर इनको औहदा मिल गया या फिर नहीं पे भी मिला तो फिर क्या भी हो जाएगा? चाचा विधायक हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो यही सब देख करके उस समय 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। मतलब कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1985 के तहत आपके राजीव गांधी जी के जमाने में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और 10वीं अनुसूची किससे संबंधित थी? तो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित थी। अब दल बदल विरोधी कानून है क्या? ये तो हम लोगों ने देख लिया कि रूलिंग पार्टी है, अपोजिशन, अपोजिशन से निकल के रूलिंग में चले गए, औहदा ले लिए, चाचा विधायक हो गए। अब ये दल बदल विरोधी पार्टी का क्या मतलब है? अब सपोज देखिए, पार्टी बी रूलिंग पार्टी है, पार्टी ए अपोजिशन है। ठीक है। इस 10वें अनुसूची को जोड़ने के बाद की बात बता रहा हूं मैं। अब पार्टी ए अपोजिशन है, पार्टी बी रूलिंग में है। अब यहां से कोई एमपी एमएलए अगर पार्टी बी में जाता भी है तो इसका औहदा छीन लिया जाएगा, इसका औहदा छीन लिया जाएगा। और जब औहदा छीन जाएगा तो चाचा विधायक नहीं रहेंगे। इसलिए जहां पे हो वहीं पे पड़े रहो। तो दल बदल विरोधी कानून लाना बहुत जरूरी था, क्योंकि जो पार्टी रूलिंग में होती थी, अपोजिशन वाले निकल के वहां पे चले जाते थे रूलिंग पार्टी के साथ उनका पर्दा भारी करने। फिर वो पार्टी अगर मान लीजिए हार जाती थी तो फिर जब ये रूलिंग में आती थी तो ये यहाँ पे आ जाते थे। तो इसी तरीके से इनका इधर 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 लगा रहता था। तो इसी को बंद करने के लिए दल बदल विरोधी कानून को बनाया गया और उसको रखा गया 10वीं अनुसूची में। और 10वीं अनुसूची को जोड़ा कब गया? तो आपके 52वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1985 के तहत इसको जोड़ दिया गया। बता दिया गया कि बाबू अगर इधर से उधर, उधर से इधर कूदोगे तो तुम्हारे औहदे को छीन लिया जाएगा। और जो बच्चे तुम्हारे चिल्लाते हैं ना चाचा विधायक हैं, तो चाचा विधायक नहीं रहेंगे। तो ये बातें आपकी हुई थी कब? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1985 के तहत। अब इससे कौन से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं? 52वें संविधान संशोधन वर्ष 1985 यानी कि अधिनियम 1985। ठीक है। तो 52वें संविधान संशोधन से आपके कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? सबसे पहले तो ये पूछ लेगा कि बताइए दल बदल विरोधी कानून को कब पारित किया गया था? तो दल बदल विरोधी कानून को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1985 के तहत पारित किया गया था।
अब वहीं पे क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि बताइए 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था। तो 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1985 के तहत जोड़ा गया था। अब वहीं पे फिर क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बताइए 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। ठीक है, इतना ही आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा डीप जा सकता है। तो डीप में यही पूछेगा कि जब 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, यानी 52वां संविधान संशोधन हुआ था वर्ष 1985 में, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय के भारत के प्रधानमंत्री आपके श्री राजीव गांधी जी थे। बस इसके ऊपर से आपसे कहीं पूछने वाला नहीं है, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, साथ ही साथ क्वेश्चन भी बता दिए। इसके ऊपर से कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी नहीं पूछेगा, बस यही पूछेगा 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था, नहीं तो 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 52वें संविधान संशोधन के तहत भारत का प्रधानमंत्री कौन था, 10वीं अनुसूची में क्या लिखा गया है। तो ये सब आपके सामने है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे 61वां संविधान संशोधन। हम लोग 86वां संविधान संशोधन देखेंगे, अब 61वां संविधान संशोधन देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आज प्रणाम, जय श्री राम।